हाँ। यार जलाल कहाँ हो तुम? हाँ, अमीन की तरफ चला गया था, मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था। खैर तो है? यकीन करें बिल्कुल खैर नहीं जलाल अंकल। टेबल देखे ना जरा। मुस्तफा लोग आ रहे हैं। अरे जैसे पहली दफा मिल रही हो तुम परिहान, बात को कितना बढ़ा दिया है। जलाल बेटे तुम जाके कपड़े तब्दील करके आ जाओ। कपड़े पहने हुए अम्मी? दमीर, आयशा तुम दोनों जल्दी से जाओ और अच्छे से तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। आई देखिए तो जरा कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं इन दोनों ने, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अगर मेहमान इतने खास नहीं है तो फिर क्या जरूरत है इस सबकी? अरे भाई तुम दोनों कहीं तो खामोश हो जाया करो। ऐसे घर के लिबास में कोई ससुराल वालों के सामने आता है क्या? ससुराल वाले? दादी जान ससुराल वाले, इस बात का क्या मतलब है? अम्मी कौन से ससुराल वाले, कहाँ से निकल आए, क्या कह रही हैं आप ये? यानी अलमास वाले ससुराल वाले कहलाएंगे ना बेटा। और किस तरह होगी इनकी शादी? यार क्या आप मुझे पागल करना चाहती है क्या? नहीं नहीं, इस दफा मुझे पागल करेंगी। खैर हमें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, आपस में बात कर लेते हैं। अम्मी जरा तसल्ली से बताएं कि कहाँ से जरूरत पड़ी इन ससुराल वालों की। रिलैक्स होने से क्या मतलब है? ससुराल वाले कह रही हैं वो। घर में ससुराल वाले आ रहे हैं और मुझे सबसे आखिर में खबर हो रही है। कौन हूँ मैं, गधा समझा हुआ है क्या? वाकई ऐसे कैसे कौन ससुराल बन के आ जाता है मुंह उठा के? कितनी बुरी बात है। क्या तुम थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकते बेटा? तुम्हें हर मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, वो जो लड़की है वो मेरी वजह से यहाँ आई है ना? और क्या वजह होगी, तुम उसे देख भी लोगे और रिश्ता भी हो जाएगा। ये कोई 1922 नहीं चल रहा है। ओके बस आप उनसे कह दीजिए कि अब मत आए। जलाल अंकल का दिल बैठा जा रहा है यार, कुछ तो ख्याल करें। हरकत तेज हो रही है मेरी, कुछ हो जाएगा मुझे। देखे 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 ना। मैं कैसे इस खेल का हिस्सा बन गई, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मना कर दे कि अब यहाँ नहीं आए। सुहेल आप सिर्फ आप ही नहीं, हम सब ना चाहते हुए इस खेल का हिस्सा बन गए हैं यार। सही कहा। एक मिनट, खुदा करे दादी माँ हमेशा सलामत रहें। उन्होंने मेरे लिए सोचा, उन लोगों को कबूल किया और शानदार दस्तरखान भी लगा दिया। फिर आने दो उन्हें। हाँ हाँ आने दीजिए, हो सकता है कि किस्मत खुल जाए, क्या मालूम। जरा सा वक्त दें, तैयार हो के आती हूँ। ठीक है बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए टी शर्ट नहीं बदलूंगा। यानी अगर कंफर्म है कि वो आ रहे हैं तो मैं भी फिर चेंज कर लेता हूँ जाके। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। आयशा, आयशा, तुम ये सब कुछ जिद में कर रही हो ना मेरे साथ? हाँ ये सब ठीक है तुम्हारे लिए? तुम होते ही कौन हो जिससे मैं जिद पर आ जाऊंगी, हमारे जबरदस्ती की पड़ोसी। आयशा बात सुनो, जितना तुम सोच रही हो इतना आसान नहीं है। तुम मेरे पीछे यहाँ क्यों आ गए हो? जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो ना नीचे। यास्मीन बिल्कुल भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। कल रात देख लिया जो मैंने देखना था, बहुत प्यार से आराम से सुकून से खाना खाया जा रहा था एक साथ। कितनी ढिठाई से इस वक्त मेरे सामने खड़े हो तुम। आतिश फौरन चले जाओ वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। आयशा बात सुनो, क्या वाकई तुम्हें आज तक एहसास नहीं हुआ या जानबूझ के कर रही हो तुम मेरे साथ? तुम साफ साफ मेरे लिए जेलस हो रही हो। ओके ये सब क्या हो रहा है? सुबह में कुछ और, शाम में कुछ और। खैर तो है ना आयशा मैम, ये क्या हो रहा है? आतिश चले जाओ, मुझे तैयार भी होना है। इसे तैयार होने की पड़ी हुई है यार। ओह आतिश साहब इस दफा हिसाब पूछने नहीं आए क्या? भाईजान बस कर दे, आप बस भी कर दे। देखिए आतिश ने आपके गुस्से की वजह से यहाँ आना भी छोड़ दिया। आखिर ये कब तक चलेगा? आप इतने बड़े बिजनेसमैन होकर अपनी औलाद को झुकाकर क्या साबित करना चाहते हैं? उस नौजवान बच्चे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इंसान बनाया, और उसके बदले क्या मांगा मैंने? आफजी खानदान की इज्जत बढ़ाने वाला इंसान बन जाए, इस खानदान की इज्जत को खाक में ना मिलाए। और उसने क्या किया? अपनी ख्वाहिशों की खातिर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। किस चीज के लिए? जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी की खातिर, अपनी मोहब्बत के लिए। भाईजान समझने की कोशिश करे, वो आपकी तरह नहीं बनना चाहता है, वो आतिश रहना चाहता है। अगर ऐसा ही है
तो इसका खमियाजा भुगते रहो। आप माफ नहीं करेंगे ना? तुमने कब अपने भाई को ऐसे किसी को माफ करते हुए देखा है? जो चाहा उसे हासिल नहीं कर सका, ऐसा कभी हुआ है मेरे साथ? भाईजान, छोड़ दे ये सब। ये इंसानों पर हुकूमत करने की हवस को खत्म कर दें आप, क्योंकि आतिश कभी भी आपकी मर्जी की तरह नहीं बनेगा, याद रखें। ना ही हो सकता है। बिल्कुल होगा, जरूर होगा। तुम देखोगी, हर इंसान की कोई कमजोरी होती है मेरी बहन, और वो इंसान को बुज़दिल बनने पे मजबूर कर देती है। ऐसा ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं आजमाऊंगा आतिश की कमजोरी को, और तुम देखोगी। कुछ भी नहीं कर सकते अब हम। आयशा ने साफ कह दिया है कि बुला ले उनको खाने पे। क्या मुसीबत है यार, यानी कैंसिल कर दे तो मैं रेस में चला जाऊं। कितनी दफा कोशिश कर चुका हूं मैं। अरे पैसे कमाने के बजाय उल्टा कर्जदार होते जा रहे हैं हम यार। ये सब भी कबूल है आयशा के लिए। आगे वो लोग आ गए थे, जल्दी आ। ओह, ये तो बहुत स्मार्ट है। यानी यहाँ से तो देख के ऐसा ही लग रहा है। देख लेना, आयशा से देख के हाँ कह देगी। क्या हो गया? इतना खास भी नहीं है, बिल्कुल भी खास नहीं है, लेकिन देखो लड़की तो बहुत खूबसूरत लग रही है यार, माशाल्लाह, बहुत ही हसीन है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं मैं, तमीर इसको देखते ही ना लिखवा लो मुझसे, इसके सामने बिछ जाएगा। नहीं यार, मैंने सामने से देखा इसे, इतनी खूबसूरत नहीं है। क्या यही कह रहे हैं? हाँ, यही कर रहे। बैग और गिफ्ट्स वगैरह डिक्की से निकाल लो। इंशाल्लाह सब मामला ठीक रहेगा। इंशाल्लाह। दादी देख लें, ज्यादा देर नहीं रुकना है हमें। मैं बस आपकी खातिर आया हूँ यहाँ, वरना मुझे शादी नहीं करनी अभी, ठीक है? उमर चुप रहो, वरना सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। वैसे भी दमीर किसी लड़की का आशिक नहीं हो सकता। हद है यार, वैसे वो क्यों आशिक नहीं हो सकता? इतना खूबरू नौजवान लड़का है वो, व्हाइट हॉर्स वाला लड़का है, हाँ, प्रिंस। व्हाइट हॉर्स वाला प्रिंस नहीं, बल्कि वो तो जादू से मेंढक बनने वाला प्रिंस है। तुम उस इंसान क्यों नहीं बना देती हो करीब होके? ऐसी बातें करके अब मेरा मूड मत खराब करो। उफ यास्मीन, ऐसे नहीं हो सकता। किसी तरह हमें कुछ भी करके ये जो कुछ चल रहा है ना, शादी वाला मामला, इस सब रुकवाना पड़ेगा। इसके बगैर कोई चारा नहीं है हमारे पास। टॉप फ्लोर के लिए, अपने टॉप फ्लोर के लिए। शेर हो तुम पार्टनर। वैसे वो लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम करीब से देखना उसे दोबारा। हाँ, असल में वो लड़का बहुत स्मार्ट है। मैंने जो देखा बता दिया, इंशाल्लाह सामने से ऐसा नहीं होगा। चॉइस तो देखो इसकी जरा। बस वो लोग आने ही वाले होंगे। परिहान, जी अम्मी। क्या ऐसे ठीक है? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। रुको, आ गए वो लोग, शायद आ गए। अल्मास मेरी जान, मेरी दोस्त, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त, बहुत शुक्रिया। अरे मेरी प्यारी बेटी भी आई है। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया। अरे हमारी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। जीती रहो बेटा। अरे भाई अल्मास, ये आयशा नहीं है, आयशा तो ये है। अरे माशाल्लाह, बड़ी होकर कितनी प्यारी हो गई हमारी बच्ची। खुशामदीद आंटी। खुशामदीद। शुक्रिया। आइए बैठिए। उमर, ये मेरा पोता उमर है।
सईदा को तो तुम पहले से जानती हो। जी हाँ, कैसे नहीं जानती। हाय तमीर, फिर से मिलकर अच्छा लगा। हेलो। हेलो 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 मेरे भाई, खुश आमदीद, खुश आमदीद। यार गर्म जोशी में पता नहीं चला कि इतना एक्साइटेड हो गया। अरे बहुत थक गए होंगे, इतनी दूर से आए आप। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। और हाँ, आतिश हूँ मैं। मेरी तो हस्बैंड की आदत ही है। आइए बैठिए। सुहेल आपा ने देखिए कितने अच्छे खाने बनाए हैं। तुम और मेरी तारीफ खैरियत तो है। आइए आइए उमर भाई, आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी आयशा। ये हमारे किराएदार हैं, आतिश और ये यास्मीन। तारुफ हो गया आप दोनों का। अगर आप चाहें तो आप अपने घर जा सकते हैं। चले ठीक है, खाना शुरू करते हैं। बच्चों बैठ जाओ, सोहेला ने काफी सारा खाना बनाया है, आप दोनों के लिए भी। बैठ जाएं। आप कहते हैं तो बैठ जाती हूँ। आओ अलमास, तुम इस तरफ आ जाओ। शोएब, जाओ जल्दी से जाकर एक चेयर लेकर आओ। बैठिए प्लीज। आयशा बेटी, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे बिल्कुल परफेक्ट, एक नंबर। सिर्फ इसके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ इसकी। आयशा इंतहाई दिलेर, बहादुर और खुददार लड़की है, बहुत हिम्मत वाली है। और बुटीक की जॉब तो इसके लिए बहुत ही गोल्डन जॉब है। ऐसे ही गोल्ड जैसा आपकी कलाई में है। यानी यकीन कीजिए कि किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं होती है इसको। और अगर इसकी तन्हाई में खलल डाला गया तो जान लीजिए कि बर्बादी हो गई। खैर, अरे मेरी जान, थोड़ा सा सूप मिलेगा क्या मुझे? जरूर। हाँ तो दमीर, तुम क्या करते हो बेटा? करना क्या है, सारा दिन मानती ही बनाता रहता है। वैसे तो सख्त दिखता है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट दिल का है। ये लो डार्लिंग। अरे शुक्रिया मेरी जान। अरे यार, अरे क्या ये किया क्या यार? कर दिया? सवेरे सवेरे मेरी पैंट खराब हो गई यार। सॉरी, लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत टल गई सर से यार। हाँ? चलो अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, है ना? ऐसी सिचुएशन में बड़े कहते हैं कि मुसीबत टल गई। खैर तुम आ जाओ मेरे साथ मेरे भाई, चेंज करवाता हूँ तुम्हें। सूट खराब कर दिया बेचारे का। देखा तुमने, शैतान का काम। मेरे हाथ से ऐसे प्याला पलटा जैसे, पता नहीं, जैसे किसी शैतान ने अपने हाथ से पलटा हो उसे। यार इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं लड़की के सामने शर्मिंदा हो गया। कौन सी लड़की है? आयशा के। आयशा से क्यों? हाँ क्यों, आज हम लोग आयशा के रिश्ते के लिए नहीं आए क्या? हाँ भाई, तुम इसे रगड़ रगड़ के साफ करो ना यार। यार वैसे नॉर्मली तो मैं इस तरह की रस्मों के खिलाफ हूँ, लेकिन अच्छा। क्या करता, आयशा को देख के इरादा बदल गया। खूबसूरत लड़की है, चांद जैसा चेहरा है एकदम। क्या बात है भाई, क्या बात है वाकई, मुझे बिल्कुल मालूम ही नहीं था यार। खैर ये भी सही है। आप बताओ, ठीक लग रहा हूँ? दाग तो चला गया, लेकिन पैंट सारी की सारी गीली हो गई है, देखो जरा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसे थोड़ा इस्त्री करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, वरना उन सबके सामने ना तुम पागल आशिकों की तरह लगोगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो फिर क्या करेंगे? एक काम करो, अपनी पैंट उतार के दे दो मुझे। मतलब तुम आयरन करोगे? मैं भी अंदर से आयरन लेकर आता हूँ, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है। भाइयों तुम यार, शर्माने की क्या बात है? असल में जलाल, हम बातों में उलझ गए। आज हम यहाँ एक मकसद से आए हैं। मैं जानता हूँ मुस्तफा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं नमाज पढ़ लूं, टाइम निकल रहा है। अम्मी। हाँ बेटा। आ जाए ना अम्मी, आपने भी तो पढ़नी है नमाज। हाँ पढ़नी है। वो अजान तो अभी हुई नहीं बाबा। कज़ा पढ़नी है दामाद, कज़ा। शुएब, चुप नहीं रह सकते तुम? मैंने जा नमाज होकर रखी थी,
आप लोग को नहीं मिलेगी ऐसे। आ जाओ। देखो कितने नमाजी हैं सब। आहिस्ता बोले। हाँ तो अलमास आंटी, आपकी चूड़ियां गोल्ड की हैं क्या? नहीं है, समझ गया। वैसे ब्रदर, तुम इस लड़की से शादी करके क्या करोगे? आयरन करना ये नहीं जानती, खाना बनाना भी नहीं आता शायद इसे। यूं कह लो कि फजूल सी लड़की है, अजीब सी है वाकई। यानी ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हालात अच्छे हैं और जरूरत पड़ने पर सर्वेंट भी रख सकते हैं हम। और हो सकता है कि आयशा भी सीख ले, अक्लमंद लगती है मुझे वो। अकलमंद? अकलमंद तो है, लेकिन ज्यादा अकलमंद होने की वजह से ना हर वक्त अपने करियर के बारे में सोचती रहती है, मुझे लगता है। और वैसे भी शादी वादी करना, छोटे छोटे बच्चे पैदा करना, ये सब उसका प्लान नहीं है। वाकई अच्छी तरह जानता हूँ उसे। हाँ तो ठीक है, मेरे लिए आइडियल है। और वैसे भी मैं इस वक्त अभी बच्चों के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। अपने करियर का सोचने वाली लड़की ही सूट करती है मेरे साथ। सही कह रहे हो आप, माशाल्लाह सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर उसकी अपनी मर्जी शामिल ना हुई इसमें तो कैसे होगा ये रिश्ते विश्ते वाला काम? क्या जबरदस्ती शादी करोगे तुम? कैसे होगा? मैं सब यही ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, इस तरह नहीं हो सकता मेरे भाई। मतलब कि आज हम रिश्ते के लिए जा रहे हो, ये बात सबको पता थी। अगर इस तरह पॉसिबल होता तो आज हम क्या यहाँ पर होते? देखो, उसे पता था कि हम रिश्ते के लिए आ रहे हैं और वो खूबसूरत तैयार हुई है। नजर नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? उसकी आंखें भी खूबसूरत है यार। किस तरह की स्मेल है ये? अरे ये क्या कर रहे हो यार, क्या कर दिया ये? अरे सॉरी मेरे भाई यार, क्या करूं, तुम्हारी बातों में खो गया था, पता नहीं चला। कितना कीमती कपड़ा है इस पैंट का यार। और देखो जरा, देखो इस 2 टके की आयरन ने सब बर्बाद कर दिया यार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सब कैसे हो गया। ये क्या कर दिया मैंने? देखो इसमें से बाहर आ रहा है। देखो 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 देखो। यार तुम पागल हो गए हो? इतनी आसानी से मुझे खड़े होकर दिखा रहे हो, मैं करूंगा क्या? भा तुम्हें एहसास भी है कि मैं कैसे जाऊंगा नीचे? हाँ अब बताओ क्या करें हम इसका? अब तुम अपनी कोई पैंट दोगे, इसके अलावा और कोई हल नहीं है हमारे पास। कोई नहीं है, मेरा मतलब है कि मेरे पास अभी ये एक ही है, बाकी जो भी है धोकर लटकाई हुई है बाहर। अरे यकीन नहीं है तो देख लो जाके, यकीन करो सारी की सारी गीली है। तो फिर क्या करेंगे? हाँ मैं तो इस तरह नीचे नहीं जाऊंगा, आगे समझ। क्या करेंगे पता तुम्हें? तुम्हारा ये भाई ना तुम्हें बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ेगा। ओके, हम अभी नीचे जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को, हम नई पैंट लेकर वापस आ जाएंगे। ओके चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे ये क्या हो गया यार? क्या हुआ? अरे देखो तो यार, ये लॉक टूट कर गिरा हुआ है यहाँ। अब क्या करेंगे? यहीं रहेंगे क्या? अरे यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तुम किस किस्म की किस्मत लेकर आए हो यहाँ। तुम्हारे साथ तो मुझे भी यहाँ रहना पड़ेगा। ना अंदर से खुलेगा ना बाहर से खुलेगा, क्या करूँ? अभी ये बताओ कि करना क्या है? आइडिया मिल गया। वो क्या है? अम्मी क्या कर रही हैं आप? आपने हमको ना जाने किस मुसीबत में डाल दिया। क्या हमारी बेटी भी यास्मीन की तरह किसी ऐसे ही फजूल लड़के के साथ शादी करेगी? हाँ, क्या छुपकर शादी करेगी वो? उसके शौहर का भी क्या घर वालों से रिश्ता खत्म हो जाएगा? अरे अल्लाह, इससे हमारा क्या वास्ता? हमारी बेटी के साथ क्यों ऐसा होगा? अम्मी कहाँ से ऐसी बातें निकाल रही हैं आप? आयशा अच्छी खासी समझदार लड़की है और हमने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। बिल्कुल सही कहा दुल्हन, बिल्कुल बहुत अच्छी तरबियत की है। झगड़े करती है, इंटरनेट में हर वक्त घुसी रहती है। अम्मी इससे वास्ता क्या है इसका? ये टॉपिक क्यों निकाल रही हैं आप? जलाल छोड़ो, जाने दो, ज़हनी हालत ठीक नहीं है शायद इनकी। जाने और वैसे भी तुम लोगों ने खुद ही कहा था ना कि आ जाए रिश्ते की बात कर लें। हम भी इस बारे में सोचेंगे फिर। जाहिर है कुछ वक्त तो लगता है। लड़की को उनके हवाले तो नहीं कर रहे ना जलाल? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा। हटो पीछे। परिहान इनका क्या करूंगा मैं? मालूम नहीं, चलो अंदर चले, अल्लाह ही हमारी अल्लाह मदद मुझे करेगा। सब्र दे अल्लाह मुझे। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, मुझे अभी याद आया। और इसी वजह से रास्ता मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। तुम्हारा भाई तुम्हें शर्मिंदगी से बचाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सुनिए तुम, बात सुनो। यहाँ से किचन की तरफ एंट्रेंस होगी, ओके? उसी डोर से तुम अंदर चले जाओगे, समझ गए? तुम वहां मेरा वेट करना, ओके? क्या यहाँ? हाँ ना, बस अभी क्या अभी है तुम्हारे लिए पैंट लेकर। बस अब जाओ 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 जाओ, आराम से आराम से, चला।
बेटा कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रहे हैं? उमर कहाँ है? यहाँ भी नहीं आया वो। मैं तो ऊपर आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ उसका। मुझसे कहने लगा रुको जरा, पीछे मुड़कर देखा था ही नहीं, वो गायब हो गया था। खैर गया होगा कहीं, आ जाएगा। आयशा डियर, क्या तुम अंदर से ब्रेड ला सकती हो? हाँ ले आएगी, क्यों नहीं लेकर आएगी ब्रेड। आयशा जाओ ना प्लीज, ब्रेड ले आओ अंदर से और मेरे लिए भी एक प्लेट बना देना। ओके थैंक यू। आती हूँ। आयशा क्या हुआ? अरे क्या हो गया यार? हटो हटो। आयशा देखो तुम गलत समझ रही हो। अल्लाह! देखिए जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, गलत समझ रहे हैं आप। ये क्या कर रहे हो? मेरे बीवी के सामने इस तरह आ गए। देखिए मेरी पैंट जल गई थी, मेरा दोस्त मेरे लिए पैंट लेने आया था नीचे। बताओ ना यार तुम। मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा ही है लेकिन मेरे भाई तुम थे नहीं वहां जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तुमने सोच लिया कि तुम इस तरह से यार अटैक कर दोगे आयशा पे। कसम से ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पैंट जल गई थी, दूसरी पैंट लाने के लिए कहा था। अरे ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तमीर, इस बच्चे को पैंट दो जाके फौरन। जाओ जल्दी करो। जाओ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जाकर पैंट दो। चलो देख के चलना। जानू तुम मुंह नीचे रखो, नीचे रखो अपना मुंह। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अब और क्या देखना बाकी रह गया? क्या बात है दादी जान? ये दिन देखना रह गया था। इस कदर शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई मुझे, हद होती है यार। हाँ ठीक है, गुस्सा नहीं करो। इस सब के बाद तो कुछ खाने को भी जी नहीं जा रहा मेरा। तुम ठीक हो ना? या अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या पहले भी ऐसा हो चुका है? कभी नहीं। बड़ी अजीब बात है। मैं दोबारा आप सबसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ ना तो मेरे लिए अच्छा था और ना ही मेरी फैमिली के लिए अच्छा था। सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं मैं। आयशा, तुमसे भी माफी चाहता हूं मैं इस सब के लिए। कोई बात नहीं, ये सब कैसे हुआ होगा मैं अंदाजा कर सकती हूँ। वैसे उमर भाई तुम करते क्या हो वैसे? यानी इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारी आयशा है ना, जो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ज़हीन लड़की है, यूं ही किसी से शादी नहीं करेगी। और अगर कोई लड़का वेल सेटल्ड नहीं होगा, उसका करियर अच्छा नहीं होगा, तो उसे तो यकीन करो शादी बिल्कुल करने का सोचेगी भी नहीं है। और खास तौर पे हमारे मुल्क में यानी लड़कों के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। सही कह रहा हूँ ना मैं अंकल? इससे तुम्हें क्या मतलब? इतनी ज्यादा फिक्र है तो फिर मैं ही बता देता हूँ। मैंने यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज रिसर्च इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। हाँ, उसमें क्या उर्दू सबटाइटल का ऑप्शन है क्या? जलाल, सुना तुमने कितनी समझदारी की बात करता है? हर एक लफ्ज से जहानत टपकती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आयशा, चलो उठो, चाय बनाकर लाओ तुम, ताकि रस्म पूरी हो जाए इस तरह। हाँ यार वैसे मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है इस बात का, लेकिन ये बात कहे बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। अगर एक दफा यास्मीन के हाथ की चाय आपने ट्राई कर ली तो सब भूल जाएंगे। यास्मीन चलो जाओ जाओ, चाय बना के लो सबके लिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है। बेटा, जिस लड़की का रिश्ता है उसकी जगह तुम्हारी बीवी क्यों बनाएगी चाय? आयशा चलो बेटी, जाओ जल्दी से चाय बना कर लेकर आओ। रुके रुके, अगर अच्छी सी चाय बनानी है, सुहेला से अच्छी चाय कौन बना सकता है? जाओ डार्लिंग, अच्छी सी चाय बना कर लाओ। सबको पता चलना चाहिए तुम कैसी चाय बनाती हो। यार जिसने भी बनाना है बनाए जाकर, बहुत हो गया। अच्छा अच्छा, मैं बनाती हूँ। सब बताएं कि कौन सी चाय पियेंगे। हाँ ये तो अच्छा हो गया, सब नॉर्मल चाय पियेंगे, मेरी मुश्किल आसान हो गई। चलो आ जाओ आयशा। सईदा, बेटा तुम भी जाओ उनकी मदद करो। दमीर, चलो जाओ बेटा, जल्दी जाओ। मैं भी जरा जाकर देखूं क्या हो रहा है। यार आपा, ये चाय की कहानी कहाँ से आ गई? मतलब क्या अभी रिश्ता पक्का करके जाएंगे? क्या फौरन से होते हैं ऐसे काम? वाह मेरी जान, यहाँ इतना गुस्सा कर रही हो। मुझे बताओगी, तुम कोई भी फैसला करने से पहले 1000 बार सवाल करती हो, एक दफा भी नहीं सोचा और फौरन हाँ करती इस बार। आफरीन है भाई, जबरदस्त। देखो सोच लो फिर से, ये ना कहना कि मौका नहीं मिला तुम्हें।
आखिर क्या सोचकर जिंदगी का इतना अहम फैसला किया है तुमने? हाँ यार ठीक है, बस ऐसे ही फैसला कर लिया, बस निकल गई मेरे मुंह से बात। मैंने इसलिए कह दिया कि कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए। और एक बात बताएं जरा, कि आ जाएं, देख ले, बात कर ले, क्या सब एक है? इसी चम्मच से 2 लगाऊंगी मैं तुम्हें। तुम्हें लगता है कि ये एक ही बात है? दादी से तो मैं बाद में बात करूंगी। कैसे बुलाए इन मेहमानों को, उनका क्या धरा है हिसाब। अगर मुझे ये सब कुछ पता होता तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं उन्हें यूँ आने देती? हाँ, दावत तो क्या करती, मैं उन्हें पानी भी नहीं पिलाती। लेकिन अभी चाय बना रही हैं आप तो। चुप हो जाओ तुम, वरना इस बार तुम्हें लगाने से गुरेज नहीं करूंगी मैं आयशा। ठीक है, ये सारे काम नसीब और किस्मत के होते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे लिए यही लोग रह गए हैं आयशा? अल्लाह को मानो, सोच समझ लो। रिश्ते बार बार नहीं बनते। मैं तो तुम्हारी लव मैरिज चाहती हूँ, जैसे मेरी हुई शुएब के साथ। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अगर किसी से मोहब्बत है तो उसे पाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन अगर किसी को नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं? जो भी रिश्ता है, शादी कर लेना। आपा, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, चाय का रंग बहुत अच्छा निकल आया है, इसलिए तुम गिराए बगैर इस चाय को मेहमानों के सामने ले जाओ। वैसे भी बाबा तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछेंगे, तुम बता देना उन्हें। लाजमी पूछेंगे ना आपा वो। आयशा मेरी जान, क्या तुम बाबा को नहीं जानती हो? हमारी मर्जी के बगैर कभी उन्होंने कुछ किया है? मेरी जान, अगर बाबा ने हाँ कर दी तो मैं उन्हें इनकार कर दूंगी। पसंद की शादी करना बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन जो भी होगा उसका नाम सबसे पहले तुम मुझे बताओगी, याद रखना। नहीं बताया तो नाराज हो जाऊंगी। वादा करती हूँ। मैं ये कह रहा था, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। जो हुआ वो ठीक नहीं था। मैं ये कह रहा था, मेरा अपना पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है, तो ये जो तुम अनाप शनाप पढ़कर आए हो, क्या ये मेरे बिजनेस के लिए कुछ काम आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं? शोएब भाई, यानी थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है सब कुछ? मेरा कहने का मतलब है कि रिश्ता तो तय नहीं हुआ ना? तुम्हारे साथ मसला क्या है मेरे भाई? क्यों हर बात में दखल देते हो तुम? वैसे भी एक चौकीदार की हैसियत है तुम्हारी, लेकिन फिर भी दखल देना है माशाल्लाह। नहीं, मसला क्या है? जिसका जो दिल चाहे वो करे। मोहतरमा बात सुने, आपसे रिक्वेस्ट है अपने शौहर को काबू में रखें प्लीज। क्यों? आपने कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाई इसलिए? कौन है? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हर चीज से तंग क्यों आ रहे हो। खैर तो है? वैसे लग तो मुझे भी यही रहा है। ब्रदर इन लॉ की मेहरबानी है कि उसने पेंट दे दिया। अगर मैं तुम्हारा इंतजार करता रह जाता ना तो। मुझे तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं कहना, समझे? हाँ, ब्रदर इन लॉ ऐसे ही कह दिया था बस। अब नहीं कहना। आप भी क्या अंडे और चिकन की बातें कर रहे हैं, जो है ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, अब हो जाएगा। तमीर, तुम्हें बचपन के दिन याद है हमारे? वो एक दफा मुझे डूबने से बचाया था तुमने। केसरी में क्या? वहां तो समंदर ही नहीं। ऐसी ही कोई महफिल होगी जहां तुम्हें घुटन हो रही होगी। ये मेरा हमेशा से हीरो रहा है। तुम्हें याद है एक दफा तुम इतने गुस्से में थे कि पत्थर मारा था मुझे? वाकई? वो पत्थर आज भी संभाल के रखा है। ऐसा क्यों? वो दरअसल पहली दफा हमारा झगड़ा हुआ था ना, बस उसी की याद में संभाल के रखा। अपना इलाज करवाने का कभी सोचा है तुमने? क्या मतलब इस बात का? ऐसी यादें तो जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं ना। तमीर, तुम्हें याद है बचपन में तुमने मेरा एक नाम भी रखा था? क्या ऐसा कुछ याद है तुम्हें? मोटलू था शायद। याद है मुझे, उस वक्त तुम बहुत मोटी हुआ करती थी। हाँ, लेकिन अब तो मैं ऐसी नहीं हूँ ना। हाँ, सही कहा। मोटलू कहता था तुम्हें? बचपन की बात थी।